Hi, this is Vivekanand Sharma again. And if you would have read my FB blog, then you would have noticed that I have been talking about that first you believe that you are a speaker. First you believe that you can speak English. और मैंने उसमें ये भी लिखा है कि जब आप बिलीव करते हैं तो आपको मौके मिलने शुरू हो जाएंगे और आप बोलना शुरू करेंगे इंग्लिश को। इसको मैं थोड़ा और डिटेल पे आज बताना चाहता हूँ। एक बुक है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, रचनात्मक दृश्य, शक्ति ग्वेन एक ऑथर ने लिखी है। शी वॉज यूएस बेस्ड सिटीजन एंड शी केम टू इंडिया फॉर सम टाइम एंड शी फेल इन लव विद और ऑफ शिवजी, शंकर भगवान, and then she changed her first name to Shakti. So that's just trivia. But what she has written in her book that there are three aspects of our life. हमारे जीवन के तीन पहलू हैं. First being, second doing, third having. So what is being? So being is a basic experience of being alive and conscious. Being में जब आप होते हैं तो अपने वर्तमान पर पूरे तरीके से केंद्रित करते हैं। आपको एहसास होता है अपने आप की संपूर्णता का और आप सेटल्ड होते हैं। यू आर एट होम, जैसे घर में सेटल्ड होते हैं आप वैसे सेटल्ड होते हैं। सो दैट इज बीइंग। आई एम जस्ट डिफाइनिंग दैट एंड देन आई ज्वाइन ऑल द डॉट्स। तो अभी से परिभाषा में रहिए, फिर हर सारे बिंदुओं को हम जोड़कर क्रिएट करेंगे जो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। दूसरा होता है डूइंग। सो डूइंग इज द मूवमेंट एंड एक्टिविटी। इट स्टेम्स फ्रॉम द क्रिएटिव एनर्जी विच फ्लोज थ्रू ऑल द लिविंग्स एंड इज सोर्स ऑफ आवर विटैलिटी। सो डूइंग क्या है? मूवमेंट और एक्टिविटी है। और एक जो क्रिएटिव एनर्जी, दैवीय एनर्जी, जो ईश्वर ने एनर्जी प्रदान की हुई है हर जिंदा के अंदर इस धरती पर, ये वो एनर्जी है और ये हमारी जीवंतता का स्रोत है। और तीसरा है हैविंग। सो हैविंग इज द रिलेशनशिप विद पीपल एंड थिंग्स इन होल ऑफ दिस यूनिवर्स। इट्स आवर एबिलिटी टू हैव people and things in our lives, to live comfortably in the same space. So being, आप किस तरीके के इंसान हो, बेसिकली जिंदा दिल और चेतना कैसी है आपके अंदर। डूइंग, जो आप एक्शन करते हैं, जो आपके अंदर गति होती है। डूइंग इज मूवमेंट एंड एक्टिविटी। एंड हैविंग इज द रिलेशनशिप विद पीपल एंड थिंग्स। ये वो आपका संबंध है लोगों और चीज़ों के साथ इस ब्रह्मांड में, जिनके साथ आप रहते हैं। तो ये मैं बात कर क्यों रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सामान्य जीवन में हम लोग जीवन कैसे जीते हैं। हम लोग जीवन जीते हैं कि पहले मैं फलाना चीज को प्राप्त कर लूं, तब मैं उस तरीके के एक्शन लूंगा और तब मैं उस तरीके का इंसान बन जाऊंगा। एग्जाम्पल लेता हूं, वेट लॉस का अभी आजकल एग्जाम्पल चल रहा है तो मैं वही बात करता हूं। अगर पहले वाला विवेकानंद होता तो मैं ये बोलता कि पहले मेरी बॉडी हेल्दी हो जाए, फिट हो जाए, ऑसम बॉडी हो जाए, तो मैं हेल्दी खाना शुरू करूंगा, हेल्दी आहार विहार और आचार विचार करूंगा और फिर मैं अपने आप को हेल्दी मानूंगा। ना 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 ना, जीवन ऐसे काम नहीं करता है। फर्स्ट यू हैव टू बी। सो विवेकानंद को पहले अपने आप को हेल्दी मानना पड़ेगा, उसका बीइंग लाना पड़ेगा। सेकंड, विवेकानंद उसके हिसाब से एक्शन लेगा। जैसे एक हेल्दी पर्सन एक्शन लेता है, विवेकानंद वैसे एक्शन लेगा। एंड देन हैविंग, विवेकानंद के पास एक ऑसम बॉडी होगी। इंग्लिश स्पीकिंग के संदर्भ में बात करते हैं। सामान्यतः हम बोलते हैं कि व्हेन आई विल हैव
कि जब मेरे पास एबिलिटी होगी अंग्रेजी बोलने की, देन आई डू, तो मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा, देन आई बी, तब मैं अपने आप को इंग्लिश स्पीकर मानूंगा। ना 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 ना, ध्यान से सुन लीजिए, नहीं 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 नहीं, रिवर्स में कभी गाड़ी नहीं चलती है। तो गाड़ी कैसे चलती है? फर्स्ट यू बी, तो पहले आप इंग्लिश स्पीकर हो, फिर आप डूइंग करते हैं। तो आप जब इंग्लिश स्पीकर हैं तो आप बोलना शुरू करते हैं, एंड देन व्हाट यू हैव, देन यू हैव एबिलिटी टू स्पीक English. You are speaking very well in any kind of setting. Did you get it? So being, having and doing एक त्रिभुज के 3 कोने हैं और बड़े सामंजस्यपूर्ण एक साथ रहते हैं। So इसको मैनेज कैसे करें, इसको अपने जीवन में आत्मसात कैसे करें, उसके लिए हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की सहायता लेते हैं, हिंदी में रचनात्मक दृश्य, जिसको आप रिलैक्स होके उन दृश्यों को अपने दिमाग में रचना करते हैं। एक दूसरी बुक है ए हैप्पी पॉकेट फुल ऑफ मनी, उसमें ऑथर ने बहुत बार स्ट्रेस देके बोला है कि हमारा जीवन हमारे दिमाग में जो इमेजेस होते हैं उससे चलती हैं, और मैं पूर्णतः उसमें विश्वास करता हूँ। उस पर फिर डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो बीइंग, डूइंग, हैविंग को कैसे हम अपने जीवन में आत्मसात करें? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में क्या होता है? वी आर एबल टू कनेक्ट विद आवर बीइंग एंड इट हेल्प्स अस टू टेक एंड फैसिलिटेट ऑल द डूइंग, and it makes us to accept all the people and things in our universe comfortably. So creative visualization के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक अफर्मेशन के साथ इस वीडियो के अंत में छोड़ रहा हूं, जो कि हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से पहले बोलते हैं। वो अफर्मेशन क्या है? This or something better now manifest for me in totally satisfying and harmonious ways for the highest good of all the concerned. तो रचनात्मक दृश्य में हम ये बोलते हैं कि this or something better, ये या इससे अच्छा, is now manifesting for me, प्रकट हो रहा है मेरे लिए, in totally satisfying and harmonious ways, पूर्ण संतुष्टि के साथ और सामंजस्यपूर्ण परिस्थिति में, for the highest good of all concerned, सबके सर्वोत्तम अच्छे के लिए। तो जब आप इस भावना से क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि आप जिस भी चीज पर केंद्रित होते हैं अपने जीवन में, वो आपके जीवन में अट्रैक्ट होने लग जाती है। कुछ लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। सो विल कीप ऑन डिस्कसिंग, थिंकिंग एंड हैविंग कन्वर्सेशन ऑन दिस अगेन एंड अगेन। फॉर टुडे आई जस्ट कंप्लीट दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। विवेकानंद शर्मा साइनिंग ऑफ।